नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ मोनिका गुप्ता जी हैं, जिन्होंने अभी हुनर मिसेज उत्तर प्रदेश 2025 का टाइटल जीता है। आप देख रहे होंगे ये ट्रॉफी है उनकी। कैसे मोनिका ने अपना ये खिताब हासिल किया, क्या संघर्ष रहा और किस तरीके से हमारे आम परिवारों की महिलाएं रैंप, मॉडलिंग, जो फैशन की दुनिया है वहाँ तक पहुँच रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। मोनिका जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। Good afternoon everyone. Hello ma'am. Myself Monica Gupta from Nawabaghi Shahar, Lucknow. Today I am here because I am passionate about the world of the modeling and I am eager to showcase my potential. And I am very excited to be a part of this competition. Thank you so much and namaste for your time and attention. सबसे पहले तो जो आप हुनर मिसेज अवध 2025 का खिताब जीता, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कैसे इस तक पहुंची और कैसे ये खिताब जीता? दरअसल मैंने पहले भी कई इवेंट किए थे और उसके थ्रू मुझे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कांटेक्ट के थ्रू पता चलता गया। मुझे कुछ टाइम पहले मीना मैम है, मीना भारती मैम, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे इस इवेंट के बारे में बताया था, जो कि जिसकी और मैनेजमेंट शिल्पी मैम कर रही थी और ऑर्गेनाइजर सुमित सर थे। तो उन्होंने फिर मुझे इन्वॉल्व किया कि आप पार्टिसिपेट करिए, काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस है। तो मैंने अपना 100% देना शुरू किया और प्रैक्टिस किया काफ़ी। बस मेरी मेहनत के चलते मुझे कितने लोग थे जिनके बीच आपको कंपटीशन करना था? 10 to 12 मिसेस थी और अप्रॉक्स 15 और 20 के आसपास मिस थी। तो सबके बीच में कम्पीट हुआ था। तो मिसेस को अलग रखा गया था कैटेगरी, और मिस की कैटेगरी अलग थी। जी, आपने जब फैशन की दुनिया में आने का सोचा, उसके पहले और क्या क्या कंपटीशन में हिस्सा लिया? सर, उससे पहले मैं डांस में इन्वॉल्व थी। तो मैंने डांसिंग मॉम ऑफ लखनऊ में ज्यूरी अवार्ड जीता था। अच्छा। तो वो मेरा पहला अवार्ड था सर। तो उसके बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मुझे करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने टैलेंट को भी आगे पब्लिकली दिखाना चाहिए। और मेरे थ्रू कई लोग इंस्पायर हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे साथ बहुत लोग मेरे साथ बढ़ रहे हैं। तो बस धीरे धीरे उस लाइन को मैं कंटिन्यू करती गई। डांस से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे लगा कि मॉडलिंग में भी मैं ट्राई कर सकती हूँ। मॉडलिंग करने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ कि नहीं, मुझे मॉडलिंग भी ट्राई करनी चाहिए। अच्छा। जी। तो मिसेज अवध में कई राउंड हुए होंगे, सबसे पसंदीदा राउंड कौन सा था जो आपको लगा वो सबसे अच्छा है? मिसेस अवध में एथनिक राउंड था। तो वो उसमें जब उन्होंने सोलो वॉक कराई थी तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ कि मैं अकेली वॉक कर रही हूँ, पब्लिक मुझे देख रही है और मैं ही हूँ उस पूरे माहौल में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, फील हुआ। आमतौर पे देखा गया है कि महिलाएं जब स्टेज पर जाती हैं तो एक डर रहता है, फियर रहता है। जी बिल्कुल, डर बहुत होता है स्टेज को लेके, और पूरी पब्लिक सिर्फ आपको देख रही है तो उस बात का कहीं ना कहीं डर होता है। बट मुझे पहला जब मैंने स्टेज किया था तो मुझे उस वक्त बहुत लगा था, डर लग रहा था। बट मेरे पीछे इतना सपोर्ट था मेरी फैमिली का कि आप करो, हम लोग हैं। तो मैंने कॉन्फिडेंट में आके कर तो दिया, लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो अब स्टेज फेयर मुझे नहीं है। अच्छा। बट हाँ, लोगों को होता है। तो मैं उनको ही बोलूँगी कि आप, अगर आपके पास हुनर है, अगर टैलेंट है, तो आप शोकेस जरूर करिए, दिखाइए जरूर लोगों को। अदरवाइज वो आपका जो टैलेंट है वो बस एक किचन और आपके घर तक ही सीमित रह जाएगा। अच्छा, आपने कैरियर में पहले सोचा था मॉडलिंग करेंगे या पहले कुछ और रास्ता था? बिल्कुल नहीं सर, मैंने कभी भी मैंने कभी सोचा नहीं था। बस मैं मजाक में बोलती थी कि हाँ, मैं मॉडलिंग कर क्यों नहीं सकती हूँ, लुक्स है, फिगर है, तो मैं मॉडलिंग ट्राई करती हूँ। बट कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मॉडलिंग लाइन ट्राई करूँगी। मैं पहले तैयारी करती थी, कंपटीशन वगैरह की कर रही हूँ, अभी भी मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ। और उसके बाद मैंने डांस, मेरा बचपन से पैशन था, चाइल्डहुड पैशन है कि मुझे डांस की लाइन में आगे ग्रो करना है। बट डांस किया तो मॉडलिंग में इंटरेस्ट आया। बट मॉडलिंग में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, तो मैं उसको कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। अच्छा, अभी ये टाइटल जीतने के बाद, ये अवार्ड जब आपने जीता, क्या अपनी लाइफ में बदलाव फील कर रही हैं? आपके आसपास लोग, दोस्त किस तरीके से आपको
सेलिब्रिटी फील करा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा फील होता है और विनर होने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सब ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप सेलिब्रिटी हो गए हो और आपको फ़ोटो लेनी पड़ेगी, आप उनसे कांटेक्ट में रहिएगा, भूल मत जाइएगा। तो डेफिनेटली सर बहुत अच्छा तो लगता ही है। और सोशल मीडिया पर भी एक अलग छाप छोड़ी होगी। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पे लोगों बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बने हैं, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बने हैं और सबने मोटिवेट भी किया कि आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत हो, जो भी गाइडेंस चाहिए हो, तो सबकी गाइडेंस भी बहुत मिली है मुझे। तो आगे फ्यूचर प्लान क्या है? सर अभी तो मॉडलिंग को मैं कंटिन्यू करूंगी, मॉडलिंग के साथ मैं डांस को भी कंटिन्यू करूंगी। अगर मुझे अच्छा ऑप्शन मिलता है तो मैं उसके आगे जाऊंगी ज़रूर। अच्छा जी। कुछ और हॉबीज़ है आपकी? सर डांस। जी। अच्छा, जब एक सेलिब्रिटी कोई भी महिला बनती है तो एक समाज का एक संदेश होता है, वो चाहती है कि हम इसके जरिए समाज पे भी कोई संदेश दे सकें। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल सर, मेरा बस इतना संदेश है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मेहनत और लगन से करिए, बट उसको पाने के लिए आप ये मत भूलिए कि आप कौन हैं और क्या हैं। आप एक वुमेन हैं और इंडियन वुमेन हैं, तो अपनी संस्कृति को, अपने भारत को भूल कर और आप इतना ज़्यादा मत बढ़ जाइए कि आप फिर पीछे ना सकें। तो आपको अपने परिवार को लेके, अपने बच्चे, अपने पति, अपनी फैमिली, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है और अपनी संस्कृति को भी साथ में लेके बढ़ना है। मुझे आजकल जो जनरेशन हो रही है सर, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, लोगों की सोच बहुत ब्रॉड हो गई है। तो ठीक है, आप ग्रो करिए, लेकिन आप पब्लिसिटी के लिए आप कुछ भी मत करिए। आपकी अपनी संस्कृति है, आप उस संस्कृति को मत भूलिए। तो बस इतना ही है कि आप अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़िए। अच्छा, अगर आपको कोई मौका दिया जाए तो समाज में कौन सा सुधार आप करना चाहती हैं कि ये बुराई एकदम खत्म हो जानी चाहिए? थोड़ा सा इसी चीज़ को बोलना चाहूँगी कि आजकल लोग इतना एडवांस हो गए हैं कि अपनी फैमिलीज को छोड़ने लगे हैं और अपनी चीज़ों को भूलने लगे हैं कि ये सोशल मीडिया है तो उतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि आपके परिवार साथ में बैठा है, बट आप उसको छोड़ के आप सोशल मीडिया में लगे हैं। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा सुधारनी है। आपके कहने का मतलब है कि जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं उनको साथ रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, आपको अपना परिवार के साथ आगे बढ़ना है और ऐसा बढ़ना है ताकि आपका परिवार भी आप पे नाज करे। आप अपने जैसी कुछ महिलाओं से जो हाउसवाइफ हैं और आपकी तरह इस जो दुनिया है फैशन की, वहाँ आगे बढ़ के नाम कमाना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ उनसे? अगर पहली बात तो अगर जैसे मैं हूँ, मैंने भी पहले बहुत मैं डर गई थी कि मैं करूँ या ना करूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आप करो, मैं मैनेज कर लूँगा। मेरी छोटी बेटी है तो उसका स्कूल है और थोड़ा उसके साथ कि उसको टाइकोंडो भी जाती है, उसको लेने जाना छोड़ने जाना, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि घर संभालना, बच्चे संभालना। पर अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो तो वो काम बहुत ईजी हो जाता है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि आप करो, मैं मैनेज कर लूँगा, हम लोग हैं, साथ में हैं, आप कंटिन्यू करो। उनका साथ मिला तो मैं हर स्टेज में परफॉर्म की हूँ और उसी की तरह मैं करते करते मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब मैं स्टेज शो कर सकती हूँ। तो पहले तो मैं हस्बैंड्स को बोलना चाहूँगी सारे कि अपने वाइफ्स को आप लोग सपोर्ट करिए। अगर उनके पास कोई टैलेंट है तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए, उनको एनकरेज करिए। जिस तरह से आप बाहर निकलते हैं, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, तो वैसे उनके भी कोई इमेज है तो आप उनकी भी एक इमेज बनाइए और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए। और जितना आजकल देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, अगर आप दोनों लोग साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे तो ये लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी आपकी। तो अगर जो वुमेन्स बढ़ना चाहती हैं तो प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट करिए और आगे बढ़िए, ज़रूर बढ़िए। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी खुद की इमेज होती है और आप अगर कुछ फील्ड में करते हैं तो लोग भी आपको पहचानते हैं और सबसे बड़ी बात आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। तो बस आप लोग ग्रो करिए और मेरा सपोर्ट चाहिए तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। देखिए मोनिका जी, आपके लिए जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो वो भी समाधान करने की कोशिश करेंगी। आप इतने लंबे समय तक हम लोग के साथ बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। और मोनिका जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे तरक्की करती जाएं। धन्यवाद।